हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे गणित से संबंधित कुछ सवाल। और एक टॉपिक है गणित से संबंधित जो कि संख्या पद्धति में आप सभी के बीच आता है, और वो है कि जब इकाई तथा दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी जब कभी भी इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएंगे, यानी बदल दिए जाते हैं या बदल जाएगा, तो ऐसे सवालों का आंसर हम चुटकियों में कैसे करेंगे। इस चीज़ के लिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आप इस सवाल को, ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, बिना किसी पेन उठाए भी आप इसको हल कर सकते हैं। बट आपको जो बताऊं, जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको बस उस पर समझने की कोशिश करनी है। जितनी देर मैं आपको समझाऊंगा उतना देर समझना है, बाकी आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन तो भी आप कर लेंगे। ओके, तो हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। देखिए, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सवाल क्या है। देखिए, ए और बी, आपको पता है कि जो यहाँ अंक होते हैं इसको बोलते हैं इकाई का अंक, और जो यहाँ होते हैं बच्चों इसको बोलते हैं दहाई का अंक। यानी अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई को बदल दिया जाता है। अब क्या होगा, या तो नंबर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा या नंबर कम हो जाएगा। यानी दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है आपस में बदलने से। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कोई नंबर 13 है, उसको बदल कर 31 कर दिया। अब ये नंबर 13 था, 31 हो गया, मतलब कि ये नंबर ज़्यादा हो गया। एक और सवाल लेते हैं जिसमें जैसे 52 था और 25 हो गया। ओके, यानी इसमें क्या होगा कि नंबर कम हो गया जैसे हमने इसको परिवर्तित किया। तो ऐसे सवालों के समझने से पहले, ऐसे टॉपिक को समझने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो सवाल है वो चुटकियों में देखते ही क्वेश्चन को बिना पेन पेपर से भी आप इसको कर सकते हैं हल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चों, अभी आपको मैंने समझाया कि ए और बी, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी का जो अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो ये इसका इकाई का अंक होता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बच्चों दहाई अंक होता है। अब पेपर में क्या कहता है कि जब इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, यानी अब इसको बदल देने के बाद b यहाँ पे और a यहाँ पे, यानी a जो है अब इकाई के अंक पे आ जाता है और b जो है वो दहाई के अंक पर शामिल हो जाता है। यानी इस चीज़ में, इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है कि कोई नंबर ऐसा होगा या तो कम हो जाएगा, या तो कोई नंबर ऐसा होगा जो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर के सवालों में कुछ उदाहरण देकर आपको समझाया। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा अपने संख्या और अंकों के बीच में। आपको पता है कि बच्चों अंक अलग होते हैं और संख्या अलग होते हैं। अगर मैं अंक का अंतर की बात करूं तो अंतर अलग होता है, और संख्या के अंतर की बात करता हूं तो संख्या का अंतर अलग होता है। अब अंक और संख्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं पहले। देखो बच्चों, अगर मैं नंबर लिखता हूं कोई 53, ओके, तो इसमें 5 और 3 2 अंक है। 5 और 3 कितने अंक है बच्चों? 2। अगर मैं कहता 5 3 और 1, तो यहाँ पे 5 3 और 1, ठीक है, 3 अंक है। कितने अंकों की संख्या है ये? 3 अंकों की। यानी अंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कहता 1 2 3 4, तो ये 4 अंकों की संख्या थी। ओके बच्चों, 4 अंकों की संख्या। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी कि अंकों में कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी। तो आपको पता है कि 3 अंक तो 100 से शुरू होते हैं और 999 पर ख़त्म होते हैं, 999 पर। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी। अगर 2 अंकों की कहता तो 2 अंकों की छोटी 10 और 2 अंकों की बड़ी सबसे 999। अगर 4 अंकों की कहता तो 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी अंक तो है 4, लेकिन संख्या क्या है बच्चों? 9999। 9999
99 है ये 1000 है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो अंक कितने हैं बच्चों? 4। अंक कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4, लेकिन संख्या क्या है? 1000। यानी 1000 ये संख्या है जो 4 अंकों की है। ओके, तो अंक और संख्या आपको समझ में आ चुका होगा। इसी बात को हम देखते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं कोई कहता है कि 12 को 21 लिख दिया गया, ओके, या कहता है 13 को किसी ने 31 लिख दिया, फिर कहता है 14 को 41 लिख सकता है, या 15 को 51, क्योंकि आपस में बदल दिए जाएंगे, तो 16 को 61 लिख सकते हैं, 17 को आप 71 लिख सकते हो, 18 को आप 81 लिख सकते हो, और 19 को आप 91 भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 12 जो है एक संख्या है और 21 हो गया, यानी जब 12 के अंक को बदला तो वो नंबर 21 बन गया। यानी हमने देखा कि इनके बीच में डिफरेंस 9 का था, यहाँ पर डिफरेंस 18 का, यहाँ पे 27, यहाँ पे नंबर जो डिफरेंस आएगा 36, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे आएगा 63, और बच्चों यहाँ पे आएगा 72। यानी जब भी अंकों को बदल दिया जाता है तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो हमेशा 9 के मल्टीपल में आएंगे। 9 के मल्टीपल यानी इसको कह सकते हो गुणज, यानी ये 9 के गुणज के फॉर्म में ये आपको हमेशा दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी आपके बीच अगर इकाई दहाई को क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा जो गुणज होगा वो 9 के होंगे। किसके होंगे बच्चों? 9 के गुणज होंगे। और हमें पूरे चैप्टर में इसी को फोकस करना है, गुणज को। अब इस गुणज के बारे में हम कुछ रिसर्च कर लेते हैं। ओके, जैसे देखो बच्चों, अगर मैं आपको समझाऊं कि 53 को 35 लिख दिया गया तो इसके बीच में अंतर कितने का था बच्चों? 18 का। अब ये 18 अंतर क्रिएट कैसे हुआ, हम इसी से बात करते हैं। हमेशा 9 का मल्टीपल तो होगा। तो आप देखो बच्चों, ये 5 और 3 2 अंक है, अगर मैं इन दोनों का अंतर करूं तो ये हमेशा क्या आएगा? 2। यानी अगर मैंने आपको एक चीज समझाया यहाँ ऊपर कि अंक का अंतर और संख्या का अंतर में क्या डिफरेंस है, तो अंक का अंतर जब भी 1 होगा तो संख्या का अंतर 9 रहेगा। जैसे कि आपने देखा 12 और 21। अब देखो 12 के 2 अंक हैं, 12 में कौन सा अंतर है? 2 है और 1 है। 2 में से 1 का अंतर करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 का अंतर आएगा। यानी अगर अंकों का अंतर 1 है तो संख्याओं का अंतर हमेशा 9 होगा। अगर हम बात करते हैं 2, जैसे कि 13 को हमने 31 लिखा, अगर हम 2 अंकों की बात करते हैं, अंकों का अंतर अगर 2 होगा तो संख्याओं का अंतर 18 होगा। जैसे 3 और 1 में अंतर कितने का है? 2 का। अगर आप अंतर 5 का करोगे बच्चों तो 9 5 जा 45, यानी 9 5 45 का ये डिफरेंस क्रिएट होगा, हमेशा ही होगा ऐसा। अगर आप जैसे कि आप करके देख सकते हैं 4 और 9 94, जब आप 94 में से 49 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 45, क्योंकि इनके बीच जो अंकों का अंतर है वो 5 का है। कितने का अंतर है बच्चों? 9 में से जब 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। यानी अंकों का अंतर जो भी होगा उसके 9 के मल्टीपल में वो रिस्पेक्ट में वो डिफरेंस रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अंकों का अंतर 1 है तो इधर लिखूंगा बच्चों संख्याओं का अंतर। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्याओं का अंतर 9 होगा, अगर 2 है तो 18 होगा, अगर 3 है तो 27 होगा, अगर 4 है तो 36 होगा, अगर 5 है तो 45 होगा, अगर 6 है तो 54 होगा, अगर 7 है तो 63 होगा, अगर 8 है तो 72 होगा, अगर 9 है तो 81 का अंतर होगा आपके। ओके, तो लेकिन 9 का डिफरेंस हमें जल्दी से नहीं मिलता। तो अब आप देखो कि 1 से लेकर अगर 1 का अंतर होगा तो हमेशा 9 रहेगा, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप 1 से लेकर 100 तक। यानी 2 डिजिट की कोई भी अंक लेते हो, अगर आप 2 डिजिट की कोई भी संख्या लेते हो, ओके, जैसे 01 से लेकर 99 तक आप कोई भी लेते हो, तो अंतर जो है 98 तक आप कोई भी लेते हो, तो आप देखोगे कि हमेशा जो अंतर होगा ना वो इसी के फॉर्म में रहेगा अगर आप इकाई और दहाई को आपस में बदल देते हो। यानी हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ जा खत्म होगा कि हमें मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है उसके अंतर पे।
किस पे ध्यान देना है बच्चों? अंतर पे। चाहे वो कम हो जाए चाहे वो अधिक हो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कोई भी संख्या में अगर अंतर आता है तो आपको ऐसे कर कर जो भी यहाँ अंतर होगा या तो वो प्लस होगा या तो माइनस, यानी बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अंतर को हमेशा 9 से डिवाइड करोगे जब, तो आपको हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे अंक का अंतर मिलेगा। किसका मिलेगा? यानी अंकों का अंतर मिलेगा हमेशा, और यही हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दे देगा। ओके, और स्टार्ट करते हैं इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ओके, तो ऊपर चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और हमारा पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। देखो बच्चों, हम इस योग को हम होल्ड पे डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं बच्चों? होल्ड। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हमेशा इस सवाल में हमेशा उसके अंतर पे हमेशा फोकस किया करो। यही इसका मेन वर्ड है और यही इसका कीवर्ड है। जब अंकों को स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। यानी कोई नंबर था और जब उसको बदल दिया गया तो ये नंबर 45 कम हो गया। यानी कह सकते हो कि जो पहले वाला नंबर था और अब में नंबर में अगर डिफरेंस की बात करें तो 45 का होगा, और ये वाला नंबर अधिक है और ये वाला नंबर कम हो गया, क्योंकि 45 कम होती नंबर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कम हो गया तो आंसर क्या हो सकता है, और योग 9 है तो सब में योग 9 है, यानी हमें ये तो आंसर नहीं देगा, हमें आंसर देने वाला है तो ये देगा। तो अब देखो 9 से जब डिवाइड करोगे तो अंकों का अंतर कितना होगा? 5। कितना होगा अंतर? 5। अब देखो अंतर यहाँ पर 1 का है, ये नहीं हो सकता। अंतर यहाँ 3 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अंतर दोनों में 5-5 का है, यानी ये दोनों हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है बदली हुई संख्या क्या है, यानी बदली हुई संख्या ये वाली है। बदली हुई संख्या क्या है? तो बदल के तो ये आ गया, लेकिन बदला किसको था? ये। यानी बदली हुई संख्या क्या थी? तो बदली हुई संख्या थी 72 बच्चों, क्योंकि पहले वो संख्या क्या था? ज़्यादा था। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 72। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13। फिर से इसको होल्ड डाल देना बच्चों, क्योंकि हमें आंसर नहीं देगा कि सब पे अंतर कितने का, योग कितने का रहेगा? 13 का ही रहेगा। देखो 8 और 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, सब में 13 है, यानी ये तो हमें आंसर नहीं देने वाला, इसलिए हमें इसको होल्ड कर देना है। फिर से देखो एक नंबर है, ओके, जब इसके स्थान बदल दिया जाता है तो अब ये 27 घट जाता है। यानी आप फिर से कह सकते हो कि सर ये 27 घट गया, यानी पहले ये नंबर अधिक था, अब क्या हो गया? कम हो गया। यानी फिर से देखो कि ये नंबर जो बदली हुई संख्या थी ये ज़्यादा था और बदलने के बाद कम हो गया। तो कितना कम हुआ? तो 27। अब बात करेंगे तो यहाँ पे अंक का जो अंतर होगा, यानी अंकों का जो अंतर होगा वो 3 का आएगा। अब देखो यहाँ तो अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, इन दोनों में 3 का अंतर है, इन दोनों में 3। तो बदली हुई संख्या क्या थी बच्चों? तो बदली हुई संख्या ज़्यादा थी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना हो इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं और आप मैच कर सकते हैं। ओके, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। फिर से इसको होल्ड कर देना है, इसका मान 18 बढ़ जाता है। यानी कोई नंबर था दो अंकों का, जब इसको बदल दिया गया तो अब क्या हुआ? 18 बढ़ गया। यानी पहले कोई नंबर कम था, अब क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अगर मैं बात करूं तो अब अंकों का अंतर कितना होगा? तो अंकों का अंतर बच्चों 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। अब देखो यहां पर तो कितने का अंतर है? ये नहीं हो सकता। यहां पे अंतर कितने का है? ये भी नहीं हो सकता। यहां पर दोनों में अंतर 2-2 का है, लेकिन संख्या का पता लगाना है। यानी अब बताओ ये नंबर जब बढ़ गया तो पहले नंबर कम था कि ज़्यादा था? तो संख्या जो पहले था वो कम था, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 46 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर भी अपने दोस्तों के बीच करें, ताकि वो भी इस ऐसे प्रश्नों का लाभ उठा सके और उनके भी जो प्रश्न हैं सरकारी नौकरी में या किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ पर अगर ऐसे सवाल दिखते हैं तो वो भी आप आराम से समय बचाकर काम कर सकते हो। ओके, चलिए, किसी भी विद्यार्थी को इसके अलावा किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो से रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, वैसे मेरा जो एक मानना है वो ये है कि आप सभी इस प्रश्नों को, इस टॉपिक को पढ़ते रहे, हमारे YouTube चैनल को लगातार देखते रहे, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है। अब हमने इसको फिर से होल्ड बढ़ा दिया कि जब भी देखोगे तो ऑप्शन में 9 ही रहेगा। 5 4 9, 1 8 9, 6 3 और 6 9, 2 और 7 9, यानी 9 से कोई मतलब ही नहीं, यानी इसको हमेशा होल्ड पे डालना। हमेशा बच्चों आंसर वो देगा जो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो यानी एक संख्या है और बदलने के बाद कुछ हो जाएगा, यानी जब इसमें 27 जोड़ा, यानी कोई संख्या पहले कम था जो बाद में 27 जोड़ने पर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात करना है। अब बताओ जब 27 का अंतर है तो अंकों का अंतर कितना होगा। तो आपको पता है बच्चों अंकों का अंतर 3, यहाँ पर 3 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 है, ये नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर जो है वो केवल और केवल 1 ही है, 36, जो इसका आंसर दे रहा है, क्योंकि अंकों का अंतर कितना होगा, 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या का योग 10 है। फिर से इसको होल्ड करना है और आप देखिए बच्चों, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। आपको हमेशा ऐसे ही करना है बच्चों, ताकि आपकी जो गलती होने की संभावना क्या है, कम हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उसको हमेशा ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते समय आंसर को गलत टिक नहीं करोगे, गलत आंसर नहीं करोगे, कि पेपर में एक गलत करते ही आपको समझ में जो आता हुआ क्वेश्चन वो भी आप गलत कर दोगे किसी न किसी तरीके की, किसी न किसी नासमझ की वजह से। तो नासमझ नहीं करना। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 कमी हो जाती है, यानी ये 54 कम हो गया। अब आपको पता है कि अगर कम हुआ यानी यहाँ पर जो नंबर था वो अधिक था और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो 54। अब बात करते हैं कि अंकों का अंतर कितना होगा। तो अब आपने देखा कि अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो अंकों का अंतर यहाँ से हमारे बीच 6 निकल के आता है। 3 और 7 में 3 में गया तो 4, ये भी 4 का है, यानी हमारे बीच यहाँ 2 आंसर है। लेकिन उसने कहा नई संख्या क्या है बच्चों, क्या कहा उसने, नई संख्या क्या है। अब नई संख्या इसे बताओ, पहले तो अधिक था तो नई संख्या क्या हो गया, कम, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 12 है। देखो सब जगह 12 मिलेगा, 9 3 12, 7 5 12, 5 7 12, 4 8 12, यानी इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको हमेशा होल्ड डाल देना। यदि 2 अंकों की संख्या आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है, यानी ये नंबर 18 अधिक हो गया। तो कह सकते हो ये नंबर पहले कम था, जोड़ने के बाद और अधिक हो गया। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अंकों का अंतर अगर हम देखें तो अंकों का अंतर यहाँ से 2 आ रहा है, यानी वो ऑप्शन हो सकते हैं जो अंकों का अंतर 2 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी हमारे बीच ये 2 नंबर रह गए। फिर से कहा कि मूल संख्या क्या है, यानी मूल मतलब प्रारंभिक संख्या क्या था, कम था, तो कम क्या होगा, 57 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक संख्या में 3 अंक है। 3 अंक का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उससे पहले 2 अंक देख लेते हैं एक और, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है। देखो 4 2 8, ठीक है, अंकों का गुणनफल 8 है। तो अब तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और ये तो है ही नहीं, 3 दूना 6 है, यानी 8 तो गुणनफल हो रहा है, यानी हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि 18 जोड़ने पर यानी अंकों का अंतर 2 होगा। अब अंकों का अंतर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ओके, अब देखिए ध्यान से इन दोनों में आंसर कैसे देगा। अब देखो बच्चों, इसने 18 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 18 जोड़ा है, यानी कोई नंबर पहले कम था जो बाद में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप बताओ जो नंबर था वो पहले कम था ना, यानी इन दोनों में कम कौन सा है, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है ताकि ये बताएगा आंसर कम होगा कि ज़्यादा होगा। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद आप कैसे भी काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक प्रश्न और है, फिर हम थ्री टर्म वाले देख लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या आपस में 2 अंकों की एक संख्या है, उनके दोनों अंकों का स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग 132 हो जाता है। यानी जब भी इनको बदलोगे तो प्राप्त संख्या का योग 32 हो जाएगा। तो यदि अंकों का अंतर 4 है, देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी अब तो अंतर दे दिया। अब देखो ध्यान से कि 132 है, यानी इकाई अंक 2 है। देखो अगर आप कभी भी 7 3 और 3 7 को बदलोगे, 7 3 सॉरी और 3 7, तो ये तो 2 नहीं आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। ओके, आप दोनों को ऐड कर लो, जिसमें लास्ट में 32 2 आ सकता है। 7 3 10 नहीं हो सकता, 7 3 10 नहीं हो सकता, 6 2 8 नहीं हो सकता, 8 4 12 हो सकता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया,
बिल्कुल आप आराम से कॉन्सेप्ट वाइज आप इसको समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हमेशा इसके लिए निश्चिंत रहे, आपको जो बताया है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर बनता है इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। अब हमने देखा कि एक 3 वाला क्वेश्चन आ गया था। एक 3 अंकों की संख्या है जिसका आपस में योग 18 है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों का क्रम उल्टा कर दिया जाता है तो वह संख्या 297 में अधिक हो जाता है। मैं इसका आपको आंसर देना है बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई संख्या लिया 2, 5, 7 और इसको मैंने बदल दिया, 3 अंकों की संख्या जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक इन दोनों के बराबर है। जैसे ओके, जैसे मान लो 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं ताकि हमारा जो अंक है वो बराबर होगा, 2, 7 और 5। तो बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, जैसे इसमें बराबर आ गया। अगर मैं बात करूँ इनको उल्टा कर देता हूँ, 5, 7 और 2, तब क्या फ़र्क होगा बच्चों? तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि इनके बीच में अगर हम माइनस करने जाएंगे तो इनके बीच में कितने का अंतर है बच्चों? तो इनके बीच में है 3 का। अब आपको पता है 3 नंबर 27 होता था, बीच में जो चेंज नहीं हो रहा उसकी जगह हम 9 लगा देते हैं, यानी इसका आंसर हमेशा याद रखना वो रहेगा 297। यानी 297 है तो आप कह सकते हो इनके जो अंकों का अंतर है वो 3 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 3। 297, 9 का कोई मतलब नहीं है, 27 का अंतर है, यानी जो अंकों का अंतर है वो 3 का होगा हमेशा। और किसका होगा 3 अंकों का? यानी अगर कोई संख्या ए, बी और सी लेते हो तो हमेशा ए और सी के अंकों का अंतर 3 होगा। ओके, देखिए यहाँ पर अंतर 1 0 का है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ नहीं है, ये आंसर आपका हो गया। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।